यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो लेसन है हमारा, लेसन है रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों आज जो है हम करने जा रहे हैं संवाद योजना। जैसे आपके निबंध हैं, पत्र हैं, तो ऐसे ही जो है आता है हमारा संवाद योजना। जो एग्जाम में आता है संवाद योजना, ये 5 मार्क्स का बेटा आपका आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो संवाद क्या होता है? देखिए बेटा, संवाद जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, जब दो या दो से दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वह वार्तालाप या संवाद कहलाता है। समझ आई बात कि संवाद होता क्या है? जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि संवाद होता क्या है, तब तक जो है हम संवाद लिखने की सोच भी नहीं सकते। कि एक संवाद लिखते हुए जो है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो संवाद है वो किस प्रकार जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है, संवाद में क्या क्या चीजें, क्या क्या जो है जरूरी है, क्या होना चाहिए संवाद में और क्या नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले क्लियर हो गया होगा शायद आपको कि संवाद किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो वह वार्तालाप या संवाद कहलाता है। संवाद योजना भावानुकूल होनी चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट बेटा लिखा है कि एक अच्छे संवाद के लिए क्या जरूरी है, कि जो संवाद है बेटा वो कैसा होना चाहिए, वो भावानुकूल होना चाहिए। भावानुकूल मतलब जैसे हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, अब अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाऊं तो वह सही भाव नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप और मैं संवाद कर रहे हैं, तो यदि आप गुस्से में हैं तो आप चिल्लाकर भी बात करेंगे, वैसे ही भाव निकलेंगे आपसे आपके। तो जैसी बात है वैसे भाव होने चाहिए। संवाद योजना में क्या है कि जिस प्रकार की बात है उसी प्रकार के जो है भाव होने चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है बेटा, वो है हमारा संवाद में स्वाभाविकता का गुण होना चाहिए। स्वाभाविकता से आप क्या समझते हैं बेटा? स्वाभाविकता होता है नेचुरल। ये जो हम संवाद करते हैं, तो वो जो है या कोई भी संवाद करता है, तो एक अच्छे संवाद का जो है गुण है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक मीन्स कि जो संवाद है उसमें इमेजिनेशन यानी कल्पना नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार का हम संवाद करना चाहते हैं, जो हमारी संवाद है जो हमारा, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, न कि हमें जो है उसमें कल्पना वगैरह दिखानी चाहिए। तो एक अच्छे संवाद का सबसे पहले वो भाव के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसमें स्वाभाविकता का गुण होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है बेटा कि एक अच्छे संवाद में क्या गुण होने चाहिए, जो तीसरा गुण है भावों एवं परिस्थितियों के अनुसार आंगिक क्रियाओं का संचालन भी जो है संवाद में हो सकता है। देखिए, जब हम आमने सामने संवाद करते हैं, तो क्या है कि हम अपने अंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने फेस एक्सप्रेशन भी उसमें दे सकते हैं, हम अपने हाथों का जो है एक्सप्रेशन भी उसमें दे सकते हैं। तो वो कहलाएगा हमारा जो है आंगिक क्रियाओं का संचालन। तो भावों एवं परिस्थितियों के अनुसार जो है संवाद करते हुए हम अपने शरीर के अंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं एक अच्छे संवाद में। इससे क्या है, जो हमारा संवाद है बेटा वो हम नेचुरल लगेगा, वो बिल्कुल रियल लगेगा, वहां एक इमेजिनेशन जो है वो नहीं दिखाई देगी। और सबसे जो लास्ट है वो क्या है, फोर्थ जो है, संवाद में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता ये नहीं है कि मैंने आपसे बात कर रही हूँ और आप एक बात, मैंने पूछा आपसे और आपने जवाब दिया, और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप चुप हो जाते हैं, तो यह संवाद
नहीं है। संवाद जो है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर जो है लगातार बातचीत हो, वही एक अच्छा संवाद कहलाता है। अब देखिए जो संवाद है बेटा वो भावों के अनुसार जो है शब्द चयन हमें करना चाहिए। जो संवाद है उसमें भावों के अनुसार हमें शब्द चयन करना चाहिए। अब देखिए जिस प्रकार का हम संवाद कर रहे हैं, तो उस संवाद में हम जो है उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यदि हम किसी के घर गए हैं और वहां खुशी का माहौल है, मान लीजिए आप किसी की शादी में गए हैं, तो वहां पर आप जो है दुख भरी बातें थोड़ी ना करेंगे, दुख भरा संवाद वैसे शब्दों का प्रयोग थोड़ी ना करेंगे। तो वहां जो है आप खुशी भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो भावों के अनुसार जो है शब्दों का चयन करना चाहिए। अब देखिए तो संवाद बेटा क्या कैसे हम संवाद एक अच्छे संवाद की जो है जो विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छे संवाद में क्या गुण होने चाहिए, वे मैंने आपको बताए हैं। तो अब देखिए जो संवाद है वो कैसे लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए आप संवाद लिख रहे हैं कि जैसे रिजल्ट आया है आपका और आप जो है फर्स्ट आए हैं परीक्षा में, जो है पुत्र के प्रथम आने पर माता-पिता के बीच हुई जो वार्तालाप है या संवाद है, वो बेटा कैसे लिखेंगे? मैं एक संवाद जो है आपको राइट करके दिखाती हूँ और उसके बाद जो है आप समझ जाएँगे कि हमें संवाद किस प्रकार लिखना है। देखिए बेटा, संवाद लिखते समय सबसे पहले तो हमें मेंशन करना होता है कि जो साइड में हम देख रहे हैं कि जो संवाद है वो किस-किस के बीच में है। तो जो जिसके भी बीच में संवाद है बेटा वो हमें साइड बाय साइड अब कौन बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है, तो वो जो है हमें लिखना पड़ता है कि अब किसकी जो है टर्न है बोलने की और इसके बाद कौन बोलेगा। तो ये जो है मेंशन करना ज़रूरी होता है संवाद में, तभी जो है एक अच्छा संवाद जो है हम कह सकते हैं उसको कि यह एक अच्छा संवाद है। तो बेटा देखिए संवाद में कैसे हम मेंशन करेंगे संवाद, कैसे हम लिखेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद जो है आप अच्छे से इसको समझ जाएँगे और कोई भी संवाद जो है, किसी भी प्रकार का यदि आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसे करने में जो है सक्सेस होंगे। तो देखिए संवाद है हमारा, क्या संवाद बताया था बेटा मैंने? कि आप जो है कक्षा में प्रथम आए हैं, आपका रिजल्ट आया है, आप 10th क्लास में थे और जब आपके माता-पिता आपका रिजल्ट देखते हैं, तो जो है माता-पिता के बाद बीच में क्या बातचीत होती है, उसका जो है वर्णन करते हैं हम। जैसे बोर्ड परीक्षा में पुत्र के प्रथम आने पर संवाद है बेटा हमारा, बोर्ड परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर यहाँ पुत्र लिखेंगे बेटा, बोर्ड परीक्षा में पुत्र के प्रथम आने पर, यहाँ हम लिखेंगे पुत्र के प्रथम आने पर, अपने बेटे के प्रथम आने पर माता पिता के बीच, माता पिता के बीच
यहाँ आ जाएगा हमारा बोर्ड परीक्षा में पुत्र के प्रथम आने पर माता पिता के बीच संवाद। ठीक है, संवाद है हमारा कि बोर्ड परीक्षा में जो है आप प्रथम आए हैं और आपके जो माता पिता हैं उनके बीच किस प्रकार संवाद हुआ, किस प्रकार बातचीत होती है, तो वो हम देखते हैं। तो जो पिता है, सबसे पहले लिखेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो पिताजी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए, पिताजी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए, अरे वाह, क्या लिखेंगे बेटा, अरे वाह। देखिए, आपको कुछ भी बनना पड़ सकता है संवाद में, आप एक एज ए स्टूडेंट ही नहीं संवाद लिखते, क्योंकि किसी भी टाइप का संवाद बेटा आपसे पूछा जाता है और उसी प्रकार की जो है वर्डिंग आपको लिखनी पड़ती है। अरे वाह, कमाल कर दिया, अरे वाह। वाह के बाद जो है विस्मयादि बोधक लगाएंगे हम। अरे वाह, कमाल कर दिया सोहन ने तो। आप किसी का भी नेम जो है यहाँ राइट कर सकते हैं। अरे कमाल कर दिया सोहन ने। यहाँ पर फिर इसके बाद बेटा आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए, जो मेन है वो आपने ये ध्यान रखना है कि जो पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं, और इसके बाद जो है मम्मी जो है माताजी, क्यों क्या हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप माताजी, यहाँ पिताजी आप मेंशन करेंगे। माताजी क्या कहती हैं कि क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हो गया। अब देखिए, जैसे फर्स्ट लाइन में था बेटा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए पिताजी, अरे वाह। तो अरे वाह जब हम शब्द बोलते हैं तो आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, आपके जो मुख मुद्रा है या जो हाव भाव है वो किस प्रकार के होंगे, खुशी के, क्योंकि आप शब्द ही ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर क्या है, अरे क्यों क्या हो गया। पिताजी कहते हैं देखो तो उसका परीक्षा परिणाम आ गया है। तो अब पिताजी की बारी है, वो कहेंगे। पिताजी कहते हैं देखो तो उसका परीक्षा परिणाम आ गया। देखो तो उसका परीक्षा परिणाम आ गया। अब इसके बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। अब माता कहती है घबराकर, अरे पास तो हो गया है वह। क्या कहती है माता कि पास तो हो गया है वह। यहाँ बेटा आप डॉट लगाएंगे इसके बाद कि जो है माता जी क्या कह रही हैं। घबराकर वो कहती हैं कि पास तो हो गया होगा, पास तो हो गया, पास तो हो गया है ना वह। तो माता क्या कहती है घबराकर, जब माँ को पता चलता है कि रिजल्ट आया है मेरे बेटे का, परिणाम आया है, तो वो जो है कहती है घबराकर कि अरे वह पास तो हो गया होगा। तो पिता कहते हैं अरे उसने तो करिश्मा कर दिया है। क्या कहते हैं पिता, पिताजी कहते हैं अरे। देखो बेटा, जब आप इस प्रकार के शब्द लिखेंगे, अरे वाह, तो यहाँ पर आप विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगाएंगे। इसके बाद पिता कहते हैं, पास, अरे
उसने तो कमाल कर दिया है। अरे उसने तो कमाल कर दिया है। अरे उसने तो कमाल कर दिया है। तो पिताजी क्या कहते हैं? पास? अरे उसने तो कमाल कर दिया है। माता कहती है क्या स्कूल में प्रथम आ गया है? तो माता जी क्या कहती हैं? क्या स्कूल में प्रथम आ गया है? क्या स्कूल में प्रथम, फर्स्ट बेटा, प्रथम आ गया है? तो पिताजी कहते हैं अरे नहीं, वह तो पूरे राज्य में प्रथम आया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पिताजी क्या कहते हैं? अरे नहीं, वह तो पूरे राज्य में, राज्य जैसे हरियाणा प्रदेश में, वह तो पूरे राज्य में प्रथम आया है। यानी कि अपनी पूरी की पूरी स्टेट में ही वह प्रथम आया है, केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि वह तो स्टेट टॉपर है। राज्य में प्रथम आया है। इसके बाद क्या है? माता जी कहती क्या? माता जी कहती हैं क्या? तो क्या के बाद क्या लगाएंगे बेटा आप? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद पिताजी कहते हैं हाँ उसने तो पिछले जो है बोर्ड परिणाम है उनके भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो पिताजी क्या कहते हैं? उसने तो पिछले परीक्षा परिणामों के भी, जो आज तक आए हैं बेटा, पिछले परीक्षा परिणाम, पिछले परीक्षा परिणामों के भी, परिणामों को के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इसके बाद जो माता कहती है अरे वाह, माता जी कहती हैं अरे वाह, मैं तो अपने बेटे की उपलब्धि पर बहुत खुश हूँ। तो यहाँ लास्ट लाइन अरे वाह, इसके बाद बेटा विस्मयादि बोधक, मैं बहुत खुश हूँ, या मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर जो संवाद है बेटा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो संवाद आपने देखा कि जो संवाद है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार। फर्स्ट जो है, एक तो यहाँ साइड में जो है आप एक लाइन में फर्स्ट में माताजी लिखेंगे, फिर पहले पिताजी है, फिर उसके बाद माताजी आंसर देंगी उनका जो भी है, और उसके बाद जो एक लाइन, एक सीरीज बनाएंगे आप, माताजी अब बोल रही हैं, पिताजी अब बोल रहे हैं। अब चाहे किसी भी, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में संवाद है तो वो आप जो है साइड में जरूर मेंशन करेंगे कि संवाद किस किस के बीच है। यदि संवाद अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में है तो आप लिखेंगे अध्यापक, उसके बाद मेंशन करेंगे विद्यार्थी। तो अध्यापक और विद्यार्थी के बाद बीच में भी जो है संवाद हो सकता है। किस प्रकार का संवाद हो सकता है? कोई प्रॉब्लम को लेकर कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसे सोल्व करो। तो किसी भी प्रकार का जो है बेटा संवाद आपके जो है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने एक जो है एग्जाम्पल आपको करके दिखाया है कि किस प्रकार जो है हम संवाद लिखेंगे। और इसके बाद बेटा एक दो मैं और एग्जाम्पल आपको वर्बली करवाती हूँ,
और उसके बाद जो है आप अच्छे से जो है लिख पाएँगे संवाद। देखिए, मान लीजिए कि आपके मित्र हैं और उनको जो है चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है उनका, तो 2 लड़कों के बीच संवाद। तो जो है आपके मित्र के बारे में उसकी दुर्घटना के बारे में सुनकर जो है आप किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, 2 मित्रों के बीच किस प्रकार का संवाद होता है। तो ये देखिए जैसे मान लो नरेंद्र और राघव हैं, 2 लड़के, उनके बीच संवाद है। घबराए हुए नरेंद्र जो है घबराए हुए स्वर में, "अरे! सुना तुमने?" अब देखिए बेटा जैसा जैसे उसमें था, अरे वाह! तो उसमें क्या था हमारा जो हाव-भाव है, वो उसके अकॉर्डिंग थे, जो फेस एक्सप्रेशन थे, वो खुशी के थे। लेकिन इसमें क्या है दुर्घटना है, तो हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होंगे, वो उदासी के होंगे। तो नरेंद्र जो है घबराए हुए स्वर में, "अरे सुना तुमने?" राघव कहता है, "क्या?" नरेंद्र कहता है आपने कहता है नहीं मेंशन करना, सिर्फ नरेंद्र मेंशन करना है बच्चों। नरेंद्र कि जो परमजीत है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है। भई उसका जो है राघव कहता है कब हुआ? कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले एक कार से जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। अब नरेंद्र कह रहा है, राघव पूछता है कब कैसे? फिर किसकी बारी आ जाती है? नरेंद्र की। तो नरेंद्र कहता है अभी कुछ देर पहले ही जो है एक्सीडेंट हुआ है। किससे हुआ? एक कार से। राघव कहता है कहाँ है वह? राघव कहता है कि परमजीत अब कहाँ है? नरेंद्र कहता है उसे अस्पताल ले गए हैं, बहुत खून बह रहा था उसका। तो नरेंद्र जो है बताता है कि उसे अस्पताल ले जाया गया है, उसका बहुत जो है खून बह गया था, उस टाइम खून बह रहा था। तो राघव कहता है क्या तूने उसे देखा है? नरेंद्र कहता है हाँ, हम इकट्ठे तो खड़े थे स्कूल के बाहर। इस स्कूल के बाहर हम दोनों इकट्ठे खड़े थे। राघव कैसे हुआ यह सब? नरेंद्र एक कार जो है तेजी से आई और उसने तिरछा कट मारा और परमजीत को जो है उसकी साइड लग गई। देखिए बेटा एक्सीडेंट किसका हुआ है? परमजीत का। और उसके बारे में बात कौन कर रहे हैं? राघव और नरेंद्र। तो राघव और नरेंद्र को आप साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे, जो भी बोल रहा है उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है राघव कहता है फिर क्या हुआ? तो उसकी साइड जो है टकरा गई। राघव कहता है तो कार वाला रुका क्या उसके बाद? भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ तो क्या कार वाला जो है वो रुक गया था? तो राघव कहता है कार वाला नहीं रुका, वह तो भाग गया। क्या कहता है कि नहीं कार वाला नहीं रुका, वह तो भाग गया। फिर नरेंद्र कहता है क्या तूने उसका नंबर नोट किया? तो राघव कहता है मैंने वह नंबर हाँ मैंने उसका नंबर नोट किया उस कार का और मैंने उसे पुलिस वालों को भी दे दिया। जो नंबर था मैंने उसको नोट किया और मैंने उसको पुलिस वालों को भी दे दिया। राघव कहता है जल्दी चलो, हम भी जो है अस्पताल चलेंगे और क्योंकि जो है हमारे मित्र को चोट लगी है। तो नरेंद्र कहता है हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और दोनों जो है परमजीत के पास अस्पताल में जाते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई नया लड़का आपकी क्लास में एडमिशन लिया है किसी ने, तो उसके और आपके बीच में किस प्रकार संवाद होता है? ये संवाद भी बेटा एक बार देखिए। आप क्या कहते हैं? हेलो। और वह नया लड़का क्या कहता है? यहाँ आप भी मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद डॉट लगा के आप कहेंगे उस नए लड़के को हेलो, तो वह कहेगा हेलो, फिर वो कहेगा हेलो, आपका नाम क्या है? तो आप कहेंगे मैं रोहन हूँ और मैं इसी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो वह कहेगा मैं अनुराग हूँ।
आप कहेंगे आपको इस कक्षा में पहली बार देखा है। तो आप कहेंगे कि आपको इस कक्षा में पहली बार देखा, आप न्यू एडमिशन हो, आपने नया दाखिला लिया है? तो कहता है वह कहेगा हाँ मैंने इस स्कूल में कल ही दाखिला लिया है। एडमिशन को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? दाखिला। आप पहले कहाँ पढ़ते थे? वह कहता है मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल करनाल में पढ़ता था। तो फिर आप कहेंगे क्या पापा का स्थानांतरण हो गया है या क्या आपके पापा की बदली हो गई है, इसलिए आपने स्कूल चेंज किया है? तो वह कहता है हाँ, इसलिए जो है मैंने स्कूल चेंज किया है, स्कूल बदला है क्योंकि मेरे पिताजी की का तबादला हो गया है। तबादला भी लिख सकते हैं आप, स्थानांतरण भी लिख सकते हैं। वह कहता है आप कहाँ रह रहे हो? फिर आप उससे पूछते हैं कि अब आप कहाँ रह रहे हो? जैसे आपके पिताजी की बदली होकर आप नए आए हैं इस शहर में, तो अब आप कहाँ रह रहे हो? तो वह कहता अभी तो घर ढूँढ रहे हैं, कुछ दिन के लिए गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, कि भई हम कोई किराए का मकान देख रहे हैं अभी और अभी तो जो है हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। आप कहेंगे एक बड़ा-सा मकान मेरे घर के सामने किराए के लिए खाली पड़ा है। तो वह कहता है फिर तो बहुत अच्छा है, मैं पापा-मम्मी को बताऊँगा। देखिए बेटा वार्तालाप को आप कितना भी लंबा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि मैंने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना लिखना है। जैसे आपकी जो आंसर बुकलेट होती है, जो कॉपी होती है उसमें 1 पेज जो है आप पूरा का पूरा फिल करेंगे। ठीक है? तो इतना जो है हमारा संवाद होना ही चाहिए। फिर क्या होता है बेटा उन दोनों के बीच में बातचीत? तो फिर कहता है वह फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं पापा-मम्मी को बताऊँगा कि वहाँ पर जो है किराए के लिए एक बड़ा-सा घर खाली है। तो फिर क्या होगा आप कहते हैं हम भी पास-पास रहकर दोस्त बन जाएँगे और दोनों एक ही क्लास में हैं इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो वह कहता है दोस्त तो हम बन ही गए हैं। धन्यवाद, आप कहेंगे धन्यवाद। इस प्रकार जो है हमारा जो वार्तालाप है या जो संवाद है वो यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो है एक और संवाद हम देख लेते हैं बेटा। जैसे संवाद है हमारा किसी भी प्रकार का आप संवाद ले सकते हैं। मान लीजिए दो आज जैसे परीक्षा परिणाम आया है तो दो लड़कियां जो है आपस में बातचीत कर रही हैं। तो वो अपने जो है परीक्षा परिणाम के बारे में ही एक दूसरे से पूछ रही हैं। तो इसके बाद इस इन दोनों के बीच क्या संवाद चल रहा है कि अभी आज जैसे परीक्षा परिणाम आने वाला है हमारा किस प्रकार का आएगा। जैसे दो लड़कियां हैं राम्या और शर्मिष्ठा। जैसे उसमें अगर नेम मेंशन किए हुए हैं कि इनके बीच संवाद लिखिए तो आप वही नाम मेंशन करेंगे। अगर नाम मेंशन नहीं किए हुए हैं तो आप अपनी मर्जी से जो है कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो यदि आपके संवाद में एग्जाम्स में दिया है कि दो लड़कियां हैं इनके नाम ये हैं तो उन दोनों के बीच जो है संवाद लिखिए। तो अब जैसे किस प्रकार वो बातचीत करती हैं दोनों। राम्या कहती है मुझे जल्दी से मम्मी को बताना है कि मेरा परीक्षा परिणाम आज शाम तक आ जाएगा। शर्मिष्ठा कहती है तो बता दे फिर देर क्यों कर रही है। कौन कौन क्या नाम है लड़कियों के? राम्या और शर्मिष्ठा। तो बता जल्दी से अपनी मम्मी को, देर क्यों कर रही है। राम्या कहती है मेरा मोबाइल तो घर पर ही रह गया है, क्या करूं। शर्मिष्ठा कहती है करना क्या है, मेरा मोबाइल ले और मम्मी से बात कर ले। राम्या कहती है हाँ यह तो है, कितना सुख हो गया है मोबाइल का अब। शर्मिष्ठा कहती है अरे इसने सारी दुनिया को जो है गांव बना कर रख दिया है। कि जो मोबाइल है उसके बारे में दोनों बातचीत कर रही हैं और
मोबाइल ने जो है दो पूरी दुनिया को जो है एक गाँव बना दिया है कि एक-दूसरे से सब जुड़ गए हैं। फिर क्या शर्मिष्ठा कहती है कि अरे! इसने सारी दुनिया को गाँव बना दिया है। राम्या कहती क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मिष्ठा कहती है मतलब यह है कि आप पल भर में संसार के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर लो। भाई संसार के किसी भी कोने में जाकर किसी से भी हम बात कर सकते हैं। जो मोबाइल है उसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इट मीन्स हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही जो है किसी से भी बातचीत कर सकते हैं संसार के किसी भी कोने में। लगता है कि हर कोई बिल्कुल पास है, ऐसे तो गाँव में ही होता है। राम्या कहती है मोबाइल लोगों के पास पहुँचा भी बहुत तेज़ी से है, कि बहुत जल्दी जो है मोबाइल सबके पास पहुँच गया है। इसके बाद जो है शर्मिष्ठा कहती है, कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल इतनी तेज़ी से लोगों की जेब में अपना स्थान बनाएगा। राम्या कहती है बहुत लाभ है इसके। शर्मिष्ठा कहती है लाभ तो हैं, तभी तो हर अमीर गरीब के पास दिखाई देने लगा है यह मोबाइल। अब तो यह मजदूरों और रिक्शा चलाने वालों के पास भी दिखाई देता है। तो दोनों जो है बेटा मोबाइल के बारे में बातचीत कर रही हैं। शर्मिष्ठा कहती है उनके लिए यह और भी ज़रूरी हो गया है। वे छोटे शहरों और गाँव में से काम करने वाले जो है वो छोटे शहरों से आते हैं या गाँव से आते हैं और काम करते हैं बड़े शहरों में। कौन बेटा? रिक्शा वाले और मज़दूर। तो उनके लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मोबाइल से वे अपने घर से सदा जुड़े रहते हैं। भई जो दूसरे शहरों में आकर काम करते हैं, उनके लिए तो मोबाइल बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि मोबाइल से जो है वे अपने घर परिवार से जुड़े रहते हैं। रम्या कहती है कि नुकसान भी तो है इसके। शर्मिष्ठा कहती है वे क्या है मेरे विचार से तो मोबाइल का कोई नुकसान नहीं है। राम्या कहती है एक तो इससे अपराध बढ़े हैं और बच्चे भी क्लास में इसे लेकर बैठे रहते हैं। उनका ध्यान जो है पढ़ाई की ओर कम और एसएमएस और गेम वगैरह की तरफ अधिक है। कि बच्चे जो है पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और घर के कामों में वो इंटरेस्ट या रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो जो रुचि ले रहे हैं तो गेम खेलने में मोबाइल पर और अपने दोस्तों से बातचीत करने में और इस प्रकार जो है वो जो है कई बार जो है वो इस प्रकार के जो है अ, इस प्रकार की घटनाएँ भी इसमें देख लेते हैं कि इससे जो है अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है उनके अंदर। शर्मिष्ठा कहती है हाँ, आतंकवादी तो इससे विस्फोट तक करने लगे हैं। हाँ भई, इसके नुकसान तो हैं ही। देखिए कोई भी चीज़ है बेटा उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी उसका कुछ ना कुछ होगा। यदि गुण उसके अंदर ज़्यादा हैं, फ़ायदे उस चीज़ के ज़्यादा हैं, तो शायद उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा क्या है वो मोबाइल के लाभ और हानि बता रही हैं। कौन-कौन है? शर्मिष्ठा और राम्या। राम्या कहती है ओह! फिर तो यह बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। शर्मिष्ठा कहती है जेलों में भी अपराधी छिप-छिप कर इनका प्रयोग करते हुए पकड़े जा चुके हैं। राम्या कहती है अरे हर अच्छाई में बुराई तो सदा ही छिपी रहती है। वह इसमें भी है। कहती है कि हर अच्छाई में बुराई तो सदा छिपी रहती है।
इसलिए जो है मोबाइल में भी यह बुराई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो है शर्मिष्ठा कहती है वह तो है, अच्छा यह ले मोबाइल और अपनी मम्मी से बात कर ले और इसे उसे अपने रिजल्ट के बारे में बता दे कि आज मेरा परीक्षा परिणाम आएगा शाम तक। तो बेटा यहाँ वार्तालाप किस किस के बीच हुआ है हमारा, या संवाद किस किस के बीच हुआ है? संवाद हुआ है हमारा शर्मिष्ठा और राम्या के बीच में। इसके बाद किसने किससे मोबाइल पर बात की है? राम्या को किससे बात करनी है? अपनी मम्मी से बात करनी थी। और मोबाइल ने दुनिया को क्या बना दिया है? अकॉर्डिंग टू दिस, इस संवाद के अनुसार मोबाइल ने दुनिया को क्या बना दिया है? गांव बना दिया है। मोबाइल की पहुंच किस किस के पास हो चुकी है? हर गरीब अमीर के पास जो है क्या हो चुकी है? मोबाइल की पहुंच हो चुकी है। अपराधों की वृद्धि में किसने सहायता की है? अपराध किसके कारण बढ़े हैं? मोबाइल के प्रयोग के कारण। इसके बाद अपराधी छिप छिप कर कहाँ से मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं? किस काम के लिए मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं? विस्फोट करने के लिए जो है आतंकवादी जो है मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं। और क्लास में भी बच्चे क्या करते रहते हैं? एसएमएस, जैसे अगर कॉलेजेस वगैरह में देखोगे बेटा, आपके स्कूल में तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कॉलेजेस वगैरह में देखोगे, आप अपने बड़े भाई बहनों को भी देखते होगे, तो वो मोबाइल साथ लेकर जाते हैं और उनका ध्यान जो है कहाँ पर रहता है? जब वो क्लास में होते हैं तो उनका ध्यान मोबाइल पर रहता है। तो कहता है कि इन इस मोबाइल के कारण जो है क्या हुआ है, क्लास में भी बच्चे क्या करते रहते हैं? एसएमएस वगैरह करते रहते हैं। और आतंकवादी जो है इसका प्रयोग विस्फोट करने के लिए करने लगे हैं। और अपराधी छिप छिप कर कहाँ से मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं? जेलों में भी मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं। और सदा अच्छाई में क्या छुपी रहती है? सदा अच्छाई में बुराई भी छुपी रहती है। के लिए अपना मोबाइल दिया, तो शर्मिष्ठा ने किसको दिया बेटा? राम्या को। तो ये हमारा था बेटा संवाद योजना, और आप इसको अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। और आज का काम हम यही समाप्त करते हैं। ओके।